Hello, my dear viewers. So today we are going to do a Saturn retrograde, upcoming one, tarot reading. What is going to bring for you, okay? And what kind of changes are happening in your life in this upcoming period of your life. And first of all, the Saturn retrograde. This is the specific pile for ascendants. So you should check out your ascendant. And this reading is for Sagittarius ascendant, Virgo, Gemini, and Taurus ascendants. So प्लीज़ अपने असेंडेंट के अकॉर्डिंग ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज आज मुझे बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन आ रही थी इस वीडियो की, सो आई डिड इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस hermit card. The universe, this upcoming Saturn retrograde is asking you to release something. You know, there's some sort of intoxication is inside you, okay? And I think universe wants you to, वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर में जितना भी टॉक्सिक भरा हुआ है ना, आप उसे बिल्कुल बाहर निकाल दें, ओके? एंड दैट्स वाई दिस सॉर्ट ऑफ आइसोलेशन, दिस हर्मिट मोड इज नीडेड इन दिस अपकमिंग फेज ऑफ योर लाइफ. ऐसा हो सकता है आप अपनी बॉडी को, अपनी सोल को डिटॉक्स कर रहे हो. बहुत लोगों ने आई थिंक पिछले कई महीनों में मेहनत नहीं करी हो या करी भी हो सकती है, बट यहाँ पे ना वाइब ऐसी है कि हो सकता है कि आप में से ऐसे लोग रहे हों जिन्होंने अब ठान लिया है कि मुझे तो यार ऐसा करना ही है, मुझे तो ये काम करना ही है. बिल्कुल आप में वो जज्बा आ गया, आप में वो मेहनत का एक वो होता है ना जोश आ जाना कि मुझे तो इस बार वैसी बॉडी बनानी ही है. यू नो, इस बार ये वाला टास्क मुझे कंप्लीट करना ही है, मुझे इतने पैसा, इतना अमाउंट तक कमाना ही है, नो मैटर व्हाट. ठीक है, हर सिचुएशन से मैं गुजरने को तैयार हूँ. तो आपका इस बार वाला जो सैटर्न रेट्रोग्रेड वाला पीरियड होगा ना, ये आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है. ठीक है, विड्रॉ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, आपको कह रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की जरूरत है. रिफ्लेक्ट करो, लर्न करो, ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कह रहा है ये वाला सैटर्न रेट्रोग्रेड आपको. माय डियर सैज, वर्गो, टॉरस एंड जेमिनी पीपल, आपको अपने ऊपर भरोसा सबसे ज्यादा होना चाहिए. दुनिया में आपको किसी और पर हो ना हो, पर इस वक्त आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना सीखना होगा. लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है या तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो या फिर गुजरने वाले हो बहुत जल्दी, बिकॉज यहाँ पे टावर का कार्ड है, एज वी कैन सी दैट ओवर हियर. एंड आई थिंक कुछ तो आपको लाइटनिंग स्ट्रक हुई है, कुछ तो आपके दिमाग में स्ट्रक हुआ है ऐसा कि यार अब तो ना मुझे ये चीज़ करनी है. या तो किसी ने ईगो हट कर दिया आपकी, या तो किसी ने बिल्कुल ऐसा कुछ कह दिया है आपको लाइफ में कि अब बस आपके अंदर वो जुनून जाग उठा है कि मुझे तो ये करना ही है. अब चाहे आपको किसी भी टावर मोमेंट से, किसी भी डिस्ट्रक्शन से जाना पड़े, अब आप बस तैयार बैठे हो कि मैं ये कर लूँगा या मैं ये कर लूँगी. ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आपकी लाइफ में कोई मेंटर आने वाला हो, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा जिनको लुक अप करते हो कि यार हाँ, ये मुझे सही रास्ता दिखाएंगे. आपके गाइड हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके कोई मेंटर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स हो सकते हैं, जो आपको सही रास्ते पे लेकर आ रहे हैं, जो आपको एक सही दिशा दिखाने वाले हैं आने वाले फ्यूचर दिनों में. एंड आई थिंक ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा. एज यू कैन सी दिस मैन ओवर हियर स्माइलिंग, हैप्पी, यू नो, ये अपने अंदर संतुष्ट है, अपने अंदर खुश है. एक ऐसी वाली वाइब आएगी. ठीक है, आपका माइंड ऐसे कुछ होगा. आप कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो. आपकी प्लानिंग काफ़ी टाइम से चल रही है. आई थिंक आप बहुत टाइम से कुछ ना कुछ आपने एक्शन सोच रखा है अपनी लाइफ में, बट आप अभी तक ना उसको रोक के बैठे थे, आप अभी तक काम नहीं कर रहे थे उसके ऊपर. यू नो कि बहुत दिन से प्लानिंग चल रही है, आप चीज़ों को लर्न कर रहे हो, लेकिन अभी तक अप्लाई नहीं शुरू करा. अब आप उसे अप्लाई करने वाले हो. ओके, माय डियर सैज, टॉरस, वर्गो एंड जेमिनी पीपल, असेंडेंट पीपल, ओके. एंड अब आप कुछ तो ऐसा स्टेबल करने वाले हो जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. जब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड एंड होगा ना, तो ये आपको कुछ दे के जाएगा. आपको घबराने की बिल्कुल भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि सैटर्न आ रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आपके साथ कुछ बुरा होगा. ये आपको इतना कामयाब, इतना मेहनती, इतना अच्छा पर्सन बना के जाएगा ना, जितना आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो. आपकी चीज़ आपको दे के जाएगा ये वाला. ठीक है ना. नेक्स्ट कार्ड वी हैव अ नाइट ऑफ कप्स विच केम इन रिवर्स. एंड फॉर वी हैव दैट इज दैट आपको ना लोगों की फालतू बातों से और उनकी फालतू की जो चीज़ें होती है ना, इमोशनल, उनमें भिड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. लोग आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं, लोग आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है, आपको कोई समझने की, करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इमोशंस में आकर कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, किसी का बुरा नहीं करना है. यहाँ पे भी किसी ने अगर आपकी ईगो भी हर्ट कर दी हो ना, तो भी आपको कुछ भी ऐसा इम्पल्सिव गलत डिसीजन नहीं लेना है किसी के टुवर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कोई पर्सन आपको मिक्स सिग्नल दे सकता है. ठीक है, गलत सिग्नल्स, गलत राह दिखा सकता है, उन लोगों से आपको बच के रहना है.
यही चीज़ आपको सैटर्न बचाता भी है इंसान को, आपको ये समझने की ज़रूरत है। वो कोई बेकार प्लैनेट नहीं है। यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ बिल्ड कर रहे हो, अपनी स्किल बिल्ड कर रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो लाइफ में, तो सैटर्न आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आपको बर्नआउट से भी बचना है, आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, आपको बर्नआउट होने से भी काफ़ी हद तक बचना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ करके रख दिया, धीरे धीरे करो। आज 2 स्टेप करो, कल 3, कल 4, ऐसे करो, लेकिन डेली करो। यहाँ पे सैटर्न कह रहा है जब आप ये डेली करोगे तो वो आपको रिवार्ड देगा ही देगा। द वर्ल्ड कार्ड इज रिवर्स। यहाँ पे ना मुझे किसी इमोशंस के या कोई चैप्टर आपकी लाइन में, एज यू सी यहाँ पे टावर का कार्ड आया था, आपकी लाइफ में कोई चैप्टर खत्म होने वाला, ओके, एंड बट वो अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी क्लोजर ना दो, ठीक है ना, कि इतनी जल्दी आपको हो ना कि यार ये चीज़ खत्म नहीं हुई और उससे पहले आप उसे छोड़ दो। अभी कुछ लेसन्स बाकी हैं, अभी कुछ बातें बाकी हैं होना किसी पर्सन के साथ, ठीक है, किसी करियर में, किसी जॉब प्लेस पे कुछ सीखना बाकी है। अब अभी छोड़ना मत उसे, ओके। यहाँ पे कैसे अभी कुछ है बचा हुआ है, अभी वो पूरी तरह से सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ है लाइफ का। आपको इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ज़बरदस्ती ना करें किसी भी चीज़ को जल्दी अंत करने की, जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे सब करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्रायोरिटाइज योर इमोशनल बाउंड्रीज। आपको अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, आपको किसी और को अपने, आप जो भी बिल्ड कर रहे हो ना, आई थिंक यहाँ पे एक मैसेज है कि आप सीक्रेसी में थोड़ा बिल्ड करो। आई थिंक ऐसा हो सकता है आपको जल्दी नज़र लग जाती हो, जल्दी आप किसी को अपने प्लान्स बता देते हो उनको, फिर वो काम नहीं करते, ओके। तो यहाँ पे थोड़ी वैसी भी वाइब है कि आपको कुछ भी करना है चुपचाप करना है, किसी को कहना नहीं है, किसी के सामने जताना नहीं है कि मैंने ये कर दिया। आप अपना चुपचाप काम करते जाओ, उनसे जो एफर्ट आ रहा है, उनसे जो आपको रिटर्न में वापस पैसा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। आप बिजनेस पर्सन हो सकते हो, यहाँ पे काफ़ी लोग बिजनेस करते हो, अपना खुद का आप कुछ क्रिएटिव थिंक करते हो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। तो चुपचाप करो, किसी से बात मत करो। मान लो कोई पर्सन ऐसा है ना जो, मतलब आप बिजनेसमैन हो, आपको उस चीज़ के लिए बात करने की जरूरत है किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो कर लो, बट किसी ऐसे पर्सन से मत करो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो चीज़ है ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे ये लोग, और फालतू में आपके अंदर इतनी फालतू की बातें डालेंगे कि वो आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। आपको अपने इमोशंस का ध्यान रखना है कि दूसरों के चक्कर में आपकी इमोशंस में आके आप खुद का बुरा ना कर लो, ठीक है ना। डोंट लेट अदर्स इमोशंस ओवरवेलम यू। अपना काम करते रहो, दुनिया में जो हो रहा है होने दो। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट वी हैव इंडिपेंडेंस, सेल्फ सफिशिएंसी एंड एंजॉइंग द रिवार्ड्स ऑफ स्टडी एफर्ट। सो आई थिंक जो भी आप बिल्ड कर रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको उसका रिवार्ड 100%, 110% देके जाएगा। आपको इस बात की बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, डाउट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो भी अपने लिए बिल्ड कर रहे हो, आप अपने लिए जो भी मेहनत कर रहे हो ना, चुपचाप अकेले कमरों में बैठ के, ठीक है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, बिना बताए अपने लिए कमा रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी चीज़ों में, लाइफ में आपको वो रिवार्ड ये सैटर्न चाहते हुए 100% देके जाएगा, ठीक है। आप उतना देके जाएगा जितना आपने सोचा भी ना हो। इस लड़की, चाहे आप मैन हो वुमेन, ओके, आप इतने खुश होगे ना, इतने सेटिस्फैक्ट्री अंदर से, है ना, आप मतलब आप उसकी वो नहीं कर सकते ना कि मैं इतना खुश होऊंगा या इतना खुश होंगी। आप बस, आपको पता है आपकी चीज़ काम कर गई और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड आप खुश होगे इंटरनली, ओके, आउटसाइड भी, बट इंटरनली जो अंदर से खुशी होती है उसका मज़ा अलग होता है, ठीक है। आपको अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे बहुत लोगों की ना, एक आई थिंक आपकी वाइब्रेशन रेज हो रही है। आप एक बैड पीरियड ऑफ योर लाइफ से बाहर आ रहे हो, आप एक नए पीरियड में आ रहे हो। यहाँ पे इमोशनल अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे आप अपने स्किल्स को, अब आप उस विक्टिम माइंडसेट से ना एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनते नजर आ रहे हो। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स का कार्ड है। यू नो, आई एम सरप्राइज टू सी कि यहाँ पे एक भी स्वॉर्ड का कार्ड नहीं है, यहाँ पे इतने सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं जितने में वो भी नहीं कर सकती। Sorry, I felt something. It was scary, bro. I think I don't know आप क्या, I don't know why this word came out scary. बट यहाँ पे कुछ तो है। आई थिंक आप अपने बहुत स्कैरेड ऐसे वाले पीरियड में थे जहाँ पे आप बहुत डरे हुए थे। आई थिंक काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से आप काफ़ी बुरे वक्त से गुजरे हो, और फाइनली आप एक अच्छे पीरियड में आते नजर आ रहे हो अपने आप को। सो आई थिंक दैट वाइज आपको बहुत बुरे ड्रीम्स आए हो पिछले 5 सालों में, या कुछ बहुत बुरा हुआ हो, आई डोंट नो, ठीक है। आई एम नॉट प्रोजेक्टिंग ओवर हियर, इज जस्ट टेक एज इट रेजोनेट्स, ओके। नीदर आई एम सेंडिंग एनी बैड सिग्नल टू एनीवन ओवर हियर। सो आई विश यू वेल एंड हैप्पियर। सो आई थिंक आप एक बुरे पीरियड से बाहर आ रहे हो, मीडिया कलेक्टिव एंड पीपल हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग, बिकॉज
आप कहीं तो बहुत ही बुरी जगह फंसे हुए थे, कहीं तो बहुत ही अंधेरे में फंसे हुए थे। अब आपको रोशनी, अब आपको एक सन नज़र आ गया है, एक आपको उम्मीद नज़र आ गई है। आपको ये, मैंने कहा ना, विक्टिम माइंडसेट से आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो, तो उसका मतलब यही है कि आप एक तरह से आइसोलेशन में थे ना, अब आप उसको कह रहे हो कि इस चीज़ को बस मैं ही सुधार सकती हूँ, या मैं ही अपना यूनिवर्स बदल सकता हूँ, अपने आप को बदल सकती हूँ। एक ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड वी हैव अ फूल रिवर्स। आई थिंक यहाँ पे आप थोड़ा ना इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मान लो कोई कंटेंट क्रिएशन ही स्टार्ट कर दो। ओके, लेट्स सपोज आपको स्किल स्टार्ट करनी है, आपको किसी नई जगह पे अप्लाई करना है, लेकिन आप अंदर से बहुत डरे हुए हो। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो पीछे वाली की पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा ऐसी वाली वाइब है, तो थोड़ा सा डर है मन में, बट यूनिवर्स कह रहा है कि आपको मैं ऑफरिंग दूंगा, आप आगे तो आओ, आप अपना हाथ तो बढ़ाओ आगे, मैं अपने आपको जो चाहिए, आपको जिस राह पे मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। आपका इस बार का ये सैटर्न आपको ये कह रहा है कि तुम बस अपना एक्शन करो, अपना काम लो, आप अपना काम करो, मैं सब संभाल लूंगा। एक ऐसी वाली एनर्जी। यू सी दिस एम्प्रेस, इट्स लाइक अ मदर, ये सब कुछ क्रिएट कर रहा है अपने लिए, ठीक है। आप अपने लिए एक नया यूनिवर्स बना रहे हो, आप अपने लिए एक नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया सजा रहे हो, एक नई दुनिया में एंटर होने वाले हो। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी लोगों की जॉब लगती नजर आ रही है मुझे, ऐसा हो सकता है। आई थिंक अब आप कुछ अलग ही बन जाओगे, आई थिंक आप में काफ़ी लोगों का ग्लो अप, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटी, आई थिंक आप सुंदर होती नजर आ रहे हो, चाहे आप मैन हो वुमेन, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मैन ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी सुंदर दिखने लग गए हों अब, ऐसा नहीं है आप पहले भी सुंदर थे, बट अब थोड़े ज़्यादा हैंडसम या अब ज़्यादा ब्यूटीफुल, प्रिटी, अच्छे। आई थिंक यहाँ पे किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं। ओके, तो ऐसी वाली एनर्जी है। आपको ये मून दिख रहा है आप यहाँ पे, आपको बस अपने इमोशंस को, अपने गोल से नहीं हटने देना है, ठीक है ना। आपको किसी की बहकी बातों में नहीं आना, आपको किसी को बेफालतू में अपनी लाइफ में टांग अड़ाने देने की कोई जरूरत नहीं है। इट साउंड्स रूड, इट साउंड्स वेरी बैड, बट दिस इज द ट्रुथ, ओके, समटाइम्स। एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट वी हैव, आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पास डिसअपॉइंटमेंट रही है, कुछ ऐसा रहा है जिसमें आपको लोगों ने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट करा हो, सिचुएशंस ने करा हो, कुछ आपने किसी करियर में आपने काफ़ी इन्वेस्ट करा, उसने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट करा हो, ठीक है ना। चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं करी, बट अब फाइनली लाइफ आपको सही राह पर लेकर आ रही है। और यहाँ पे लास्ट में एक लास्ट एडवाइस है, विच इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको अभी ये मेहनत है ना, आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी एक्शन ले रहे हो, ठीक है, आप जो भी अपने लिए दुनिया बना रहे हो, सजा रहे हो, वो अभी शायद नजर ना आए, बट जब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड एंड होगा तो अपने आप ये धीरे धीरे ये पत्तियां उभरने लगेगी ना। ये नीचे ग्रो हो रहा है, पर इसको ऊपर आने में टाइम तो लगता ही है। तो आपको मेहनत बंद नहीं करनी, आपको अपना काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रिवार्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके कर्मों का जो फल है ना, वो मिलेगा ही, और वो मीठा फल होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो कड़वा होगा, कैसा होगा, कब मिलेगा। 100% मिलेगा, और अभी ही मिलेगा। आई थिंक बाय द दिसंबर, बाय नवंबर, और विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स किसी ना किसी को तो मिल ही जाएगा यहाँ पे, किसी ना किसी को, कि मेरे सब लोगों को मिलेगा जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, धीरे धीरे उग रही हैं। अपने जो सीड्स इतने दिन से बोए हैं ना, वो अब फल भी देंगे धीरे धीरे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने एडवाइस कार्ड पुल आउट करा था, तो आई थिंक ऐसा हो सकता है बीच बीच में ना आपको डाउट भी आए कि ये वर्क कर भी रहा है, ये चलेगा भी, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि सब होगा, ओके। एंड क्योंकि होगा, आप वापस आके बाय द दिसंबर आप वापस आना इस रीडिंग पे और चेक करना, ओके। एंड अगर हो जाए, तुम्हारा पक्का होगा, ठीक है। और जब हो जाए तो कमेंट करना मत भूलना। सो दिस इज द रीडिंग आई हैव फॉर माई साज, टॉरस, वर्गो एंड Gemini ascendant people. So thank you for watching, and I wish you well and happier.